का स्वागत है हमारे जीआर स्टेडियम में। दोस्तों, राजस्थान में 17 लाख बेरोजगारों का इंतजार खत्म हुआ और सरकार ने 6, 7, 8 नवंबर 2020 को लिखित परीक्षा का आयोजन करवा रही है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों, आज हम इसी राजस्थान पुलिस को विशेष महत्वपूर्ण या हमारा जो मुख्य फोकस है, जो राजस्थान की महत्वपूर्ण वैकेंसी है, राजस्थान पुलिस और रिट, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आज से हमारी क्लास डेली टू डेली राजस्थान के इतिहास पर शुरू कर रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और आपका सहयोग और आपका प्यार इस चैनल पर बना रहे। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास शुरुआत करने से पहले हमें इतिहास के बारे में कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। इस पर हम आज विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे कि ये इतिहास जो इस इतिहास शब्द को हम 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास शब्द को हम 3 भागों में बांटते हैं। तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल। ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया दूसरा और ये तीसरा। यानी इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन तीनों भागों में हमें क्या क्या बातों को, किन किन बातों की जानकारी हमें मिलती है, वो सारी चर्चाएं आज हम इस पर करेंगे। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में, इस काल की जो शुरुआत होती है वो मानव की उत्पत्ति, प्रागैतिहासिक काल की जो उत्पत्ति होती है वो मानव की उत्पत्ति से लेकर होती है। और इस काल में हमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो लिखे हुए साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं। यानी इस काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। यानी जो एक प्रागैतिहासिक काल है, ये जो मानव की उत्पत्ति से शुरू होता है, यह मानव सभ्यता का विकास हुआ है, उस समय से लेकर इस काल की शुरुआत होती है जिसमें लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। फिर इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है। इस काल में लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन वे अपठनीय हैं। यानी आद्य ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वो लिखित साक्ष्य हमें मिलते हैं, लेकिन उन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया है। इस काल में या इस काल के में जो महत्वपूर्ण सभ्यता विकसित हुई है उसमें इस काल में 2 महत्वपूर्ण सभ्यता हमारे सामने आती है। सभ्यता सामने आती है मेसोपोटामिया व सिंधु घाटी सभ्यता। यानी इस काल में जो हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं लेकिन वो अपठनीय है, उनकी जो भाषा है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। इस काल में, इस संदर्भ में हमें 2 सभ्यताओं, बहुत सारी सभ्यता, लेकिन मुख्य रूप से जो हमें 2 सभ्यताओं का सामना आती है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता।
हम किस आधार पर कह सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया है और ये जो सिंधु घाटी है ये दोनों समकालीन है? हम इस आधार यानी आपके पास ऐसा क्या प्रमाण है जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन सभ्यता है? तो यहाँ पर जो बेलनाकार वस्तुएं, यानी इस बेलनाकार वस्तु के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में बेलनाकार वस्तु हमें मिली है वही की वही सेम टू सेम मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमें मिलती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यता एक दूसरे के समकालीन है। तो इसके बाद हम आते हैं ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखित साक्ष्य मिलते हैं तथा पठनीय है, यानी ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य में मिलते हैं वो लिखित प्रमाण में मिलते हैं और वो पठनीय होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया आपको पूछ लिया जाएगा कि किस काल के हैं, तो ये हैं आदि ऐतिहासिक काल के। अब हम बात करेंगे आगे कि इस आदि ऐतिहासिक, एक इंपॉर्टेंट चीज, इस आदि ऐतिहासिक काल की जो लिपि है, लिपि किस प्रकार की लिपि है? गोमूत्राकार या गोमूत्राकार या सर्पिलाकार, जैसे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इस प्रकार से इस लिपि का लिखा हुआ है जो आज तक हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो आपको पूछ लिया जाएगा और कई बार पूछा गया है मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन है, इसका क्या प्रमाण है? वो है बेलनाकार वस्तु के प्रमाण। किस काल में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं? वो है ऐतिहासिक काल। किस काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं? वो है आदि ऐतिहासिक काल। और किस काल में हमें लिखे हुए साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं? वो है प्रागैतिहासिक काल। तो इतिहास शुरू करने में सबसे पहले इन काल की जानकारी हमें होना जरूरी है। अब इसी आधार पर हम जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता पर हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे कि जो राजस्थान का इतिहास की शुरुआत होती है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरुआत होती है। इस सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मुख्य सभ्यता है वो है कालीबंगा। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख सभ्यता है वो कालीबंगा है, उस पर हम वर्णन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ेंगे हम। आपको पूछ लिया जाएगा कि इतिहास को हम किन काल में विभक्त कर सकते हैं, तो हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं और ये शुरुआत होती है मानव की उत्पत्ति से। मानव की उत्पत्ति से शुरुआत होती है। फिर इसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक की शुरुआत होती है हमें कहां से कहां तक? इसमें हमें लिखित साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं लेकिन ये अपठनीय होते हैं। फिर अब बात आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं और उनको हम पढ़ सकते हैं। उसी आदि ऐतिहासिक काल में विश्व में विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसमें से महत्वपूर्ण सभ्यताएं मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता। तो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है या नहीं है, इसका प्रमाण हमें बेलनाकार वस्तुओं से मिलता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों सभ्यताएं मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता एक दूसरे के समकालीन सभ्यता थी। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे। वैसे तो हमने भारत के इतिहास, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता पर विस्तारपूर्वक वर्णन हमने किया है, जिसके 3-4 क्लास हमने ली है, वो आप वहीं से दे सकते हो। लेकिन हम राजस्थान के इतिहास की शुरुआत हम कर रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे मुख्य पार्ट है उसमें आता है कालीबंगा। तो हमारा
सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें सबसे पहले आता है कालीबंगा। विश्व में जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ वो किसी ना किसी नदी के आसपास उनका विकास संभव हुआ, क्योंकि सभ्यता वही विकसित होगी जहाँ पानी की मात्रा ज्यादा होगी। पानी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, या जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होता है पानी। पानी के माध्यम से हम, पानी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार कालीबंगा सभ्यता जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में, हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, वो भी किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। तो वो नदी कौन सी है? गगर नदी कौन सी है? गगर नदी। इसी गगर नदी को हम कहते हैं सरस्वती नदी। इसी को हम कहते हैं मृत नदी। इसी को हम कहते हैं नट नदी। यानी इस नदी के जो प्रमुख नाम है, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है। 3 नाम आपको अलग अलग नाम दे दिए जाएंगे। तो इसमें आपको कोई भी एक नट नदी आपको याद रखना है। आपको तो एक चीज नहीं, आप तो सीधा रहोगे कि गगर नदी उस ऑप्शन में नहीं होगा और यहाँ दे दिया होगा नट नदी, तो आपको नट नदी राइट करना है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है गगर नदी, उसी का नाम सरस्वती नदी, मृत नदी, नट नदी। तो ये हुई नदी। वर्तमान में कहां पर है ये? हनुमानगढ़ जिला। दोस्तों आप एक चीज, या आरएस फ्री में एक बार पूछा गया है कि पीलीबंगा सभ्यता कहां पर है, तो इसी का नाम है पीलीबंगा, हनुमानगढ़ में। याद रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये वर्तमान में कहां पर? हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के किनारे? गगर नदी के किनारे। पीलीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में। इस सभ्यता का उत्खनन या खोज करने में हमें 4 व्यक्ति जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उनके बारे में हम पता करेंगे कि वो कौन कौन से 4 व्यक्ति। सबसे पहला व्यक्ति आता है, वो हमारे बीच में आता है लुइस पी टेस्टिटोरी। लुइस पी टेस्टिटोरी। ये प्रमुख व्यक्ति आता है 19वीं सदी में। जब ये भारत में आता है तो भारत के बाद ये जाता है बीकानेर रियासत में। कहा जाता है? बीकानेर उस समय राजा कौन था? राजा गंगा सिंह के काल में। तब वहां जाकर ये बताता है कि यहाँ पर किसी सभ्यता का विकास हुआ है। तो सबसे पहले प्रकाश किसने डाला? लुइस पी टेस्टिटोरी ने। उसके बाद महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है 1952, अमलानंद घोष। इसने इसकी क्या की है? खोज। आपको पूछ लिया जाएगा कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने। कब की? 1952 में। फिर आता है 1961 से लेकर 1969 तक 2 व्यक्ति आते हैं, बीके लाल व बीवी थापर। यानी 2 व्यक्ति आते हैं, बीके लाल और बीवी थापर। सॉरी, बीके थापर हैं और बीवी लाल, ये आते हैं। ये इसका करते हैं उत्खनन। तो सबसे प्रमुख चीज है वो आपको कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? गगर नदी के किनारे है। गगर नदी को हम सरस्वती नदी कहते हैं, इसी को मृत नदी कहते हैं, इसी का नाम नट नदी है। वर्तमान में कहां पर है? हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में।
पीलीभंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। सबसे पहले इस पर प्रकाश कौन डालते हैं? लुईस पी तेसितोरी। यह बात आता है 19वीं सदी में, 19वीं सदी में आता है। फिर बाद में ये बीकानेर जाता है। उस समय बीकानेर का राजा कौन होता है? गंगा सिंह। गंगा सिंह के काल में जाता है, तो ये उस पर प्रकाश डालता है कि यहाँ पर किसी ना किसी सभ्यता का विकास हुआ है। फिर स्वतंत्रता के बाद 1952 में इस सभ्यता की खोज होती है। खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। फिर 1961 से लेके 59 तक इस सभ्यता का उत्खनन करता है। उत्खनन होता है, कौन करते हैं? बीवी लाल और बीके थापर। आपको इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट या तो आपको खोजकर्ता के बारे में पूछ लिया जाएगा या उत्खनन करता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर इसका आता है कालक्रम या समय। तो इस कालीबंगा सभ्यता का क्या समय रहता है? वो हम एक पद्धति होती है सी कार्बन सी, उस पद्धति के अनुसार इसका समय निर्धारण किया जाता है। कार्बन सी से निर्धारण क्या होता है? 2350 से लेकर 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का कालक्रम है। वो है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। आपको कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया है कि कालीबंगा सभ्यता का जो समय है वो क्या है। आपको एग्जाम में यह याद रखना है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा सिंध भाषा का शब्द है। सिंध भाषा का शब्द है जिसका अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं। यानी ये जो कालीबंगा है उस ये शब्द सिंध भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। यानी इसका जो कालक्रम वो निर्धारित हो गया 2350 से 1750 ईसा पूर्व। किस पद्धति से? कार्बन सी पद्धति से। कालीबंगा शब्द है वो सिंध भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यानी इसका उत्खनन के समय बहुत सारी चूड़ियां मिली है काले रंग की, तो इस आधार पर इसका नाम दे दिया काले रंग की चूड़ियां। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल, यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल। भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, उसके बाद इस सभ्यता की खोज होती है। तो ये प्रथम पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया है। यानी इस सभ्यता का जो उत्खनन है वो स्वतंत्रता के बाद किया गया है। इस पर आगे बात करेंगे। एक ये हनुमानगढ़ जिले में एक संग्रहालय स्थापित करते हैं, कालीबंगा संग्रहालय या म्यूजियम की स्थापना होती है राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा 1985-86 में कहाँ होती है? हनुमानगढ़ में। यानी कालीबंगा संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद स्थापित होता है। कौन करते हैं?
राज्य सरकार कब करता है? 1885 से 1886 के, यानी 1885 में नींव उद्घाटन इसका नींव रखते हैं और 1986 में इसका उद्घाटन होता है। कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ में। ये कई बार पूछा गया है। कालीबंगा संग्रहालय कहाँ स्थापित है? हनुमानगढ़ जिले में। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? वो है राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसकी विशेषताएं क्या है उस पर हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो इसका कालक्रम क्या हो गया? कार्मसी पद्धति के अनुसार 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ये शब्द है कालीबंगा, ये किस भाषा का शब्द है? सिंध भाषा का, जिसका क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियां। यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता कहलाती है। स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल या पुरातत्व स्थल है ये। भारत स्वतंत्र हो जाता है 1947, उसके बाद इस सभ्यता की खोज होती है जिस पर यह प्रथम स्थान है, इसलिए इसे प्रथम पुरातात्विक स्थल भी कहते हैं। इसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया है। कालीबंगा संग्रहालय कहाँ स्थापित है? हनुमानगढ़ जिले में। किसके द्वारा स्थापित है? राज्य सरकार द्वारा। कब स्थापित किया गया? 1985 से 86 के बीच में। अब हम इस कालीबंगा सभ्यता की हम विशेषताएं, यानी यहाँ से हमें क्या क्या विशेष चीजें मिली है उस पर हम वर्णन करेंगे। तो बात करते हैं विशेषता की। तो हमारी जो सबसे प्रमुख विशेषता है उसमें सबसे पहले सड़कों समकोण पर काटती है। सड़कें समकोण पर काटती है। जो यहाँ जो सड़कें थी वो समकोण, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे? जैसे यहाँ पर ये मकान बने हुए हैं, इस तरह से मकान बने हुए हैं और ये सड़कें हैं। ये समकोण पर काट दिए, यहाँ पर फिर वापस मकान बन जाते हैं। ये ऐसे मकान बन जाते हैं। ये जो मकानों का जो बनावट है, मकान की पद्धति, मकान बनाने की पद्धति, इसको हम ग्रिड पद्धति कहते हैं या जाल पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति। ये जो मकान यानी जो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और जो मकानों का जो बनाया हुआ ढांचा है या इसको मकान पद्धति, इसका हम क्या नाम देते हैं? जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति, या इसी का दूसरा नाम ऑक्सफोर्ड पद्धति। जो मकान बनाने की जो पद्धति है, जैसे इस तरीके से मकान बने हैं, ये सड़कें बने हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जो मकान है इसको हम ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, ये एक प्रकार का जाल की तरह ये दिखता है, इसी को हम ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो भवन है, इनके जो दरवाजे हैं वो पीछे की ओर है। सॉरी, यहाँ पर मकान ऐसे बनाना है थोड़ा। यहाँ
इस साइड से खुलते हैं मकान के दरवाजे, यानी मुख्य सड़क पर इनके दरवाजे नहीं खुलते हैं। तो दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते, पीछे खुलते, यानी यहाँ विश्व की एकमात्र सभ्यता है। आपको बता दिया जाएगा कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसके दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं, वो है कालीबंगा सभ्यता। ग्रीक पद्धति, आपको बोलते प्रश्न आ जाएगा कि ग्रीक पद्धति, जाल पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति किस सभ्यता में है, किस सभ्यता की विशेषता है, तो वो है कालीबंगा सभ्यता की। अब इसमें आगे बढ़ेंगे हम। ये जो भवन है ये कच्ची ईंटों से निर्मित है, आरंभिक यानी शुरुआत में ये जो भवन बने थे वो कच्ची ईंटों के थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग पक्की ईंटों का निर्माण हो गया, पक्की ईंटों का निर्माण। कच्ची ईंटें मिलती है शुरुआत में, आरंभिक काल में, आरंभिक समय में, और उसके बाद पक्की ईंटों का निर्माण शुरू हो जाता है। और इस ईंटों को आपको कई बार पूछ लिया जाएगा, कई बार पूछा गया है कि ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई थी वो क्या थी, 30 × 15 × 7.5, ये इनका अनुपात था ईंटे की साइज, लंबाई चौड़ाई ऊंचे, इस प्रकार का अनुभव आपको पूछ लिया जाएगा कि कालीबंगा सभ्यता में ईंटों की आकृति क्या थी, 30 × 15 × 7.5। और आपको पूछ लिया जाएगा कि विश्व की कौन सी सभ्यता में कच्ची और पक्की ईंटों का निर्माण हुआ है, तो वो है कालीबंगा सभ्यता, क्योंकि आरंभिक काल में यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया और उसके बाद पक्की ईंटें से भवन निर्मित किए गए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि जो नालियां थी यहाँ की, ये यहाँ से नालियां निकलती हैं, ये जो नालियां थी, नालियां काष्ठ से निर्मित थी। विश्व की एकमात्र सभ्यता के अंतर्गत जो नालियां थी वो काष्ठ यानी लकड़ी से निर्मित थी। कौन सी सभ्यता, आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा, कौन सी सभ्यता के अंतर्गत आपको नालियां लकड़ी की मिलती हैं, वो है कालीबंगा सभ्यता में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे। सड़कें समकोण कहां पर काटती हैं, कालीबंगा सभ्यता में। मकान के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते हैं, पीछे की ओर खुलते हैं। ईंटें कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की थी, दोनों प्रकार की ईंटें होने के कारण इस सभ्यता को एक नाम दिया गया था। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।